दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि पहले उत्तर प्रदेश की ज्योति मौर्या और बिहार के वैशाली जिले से भी हाल फिलहाल की घटनाएं सेम हो रहा। हालांकि यह घटना घटने से आहत होकर के उनका पति का कहना है कि बेटी पढ़ाइए लेकिन पत्नी को नहीं पढ़ाइए। अब समझिए कि वो इंसान कितना अंदर से दुखी हुआ होगा, क्योंकि जिस पत्नी पर उन्होंने विश्वास किया उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना ज़मीन तक बेच देता है कि ताकि ये पढ़े, ये पढ़ना चाहती है, उनको जीवन में कुछ अच्छा करे, और इन्हीं सब भावनाओं से जुड़े हुए लेकर के पढ़ाया लिखाया। और आज के डेट में जब वह बिहार की टीचर बन जाती है तो किसी अपने पुराने फ्रेंड के साथ वह रहना पसंद करती है। इस रिश्ते को सोचती है कि हम हटा दें, छोड़ने को तैयार है। अब कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, हालांकि इस घटना से घटित होकर के जिस समय वह पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उस समय की ज्योति मौर्या की घटना इसी तरह सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही थी, तो उनके कानों तक ये खबर आई। उन्होंने इस घटना को देखा भी, उनके पति की घटना। तो इस घटना से घटित के बारे में उन्होंने पत्नी से जिक्र भी किया कि देखो इस तरह की घटनाएं घट रही है। एक ज्योति मौर्या जो एसडीएम बनी हुई है, अपने पति को छोड़ दी है, क्या तुम इस तरह तो नहीं करोगे ना? तो वो उनका पत्नी का जवाब कि नहीं, सब लेडीज एक ही तरह थोड़ा ही ना होता है। अब बताइए, वो जवाब देने से संतुष्ट होकर के वो इतना विश्वास कर लेता है बेचारा कि ठीक है, उस तरह की घटनाएं घट गई, ठीक है, लेकिन मेरे साथ मेरी पत्नी इसी नहीं करेगी। यही सोच करके वो उनकी बातों को नज़रअंदाज किया और पत्नी की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करी। पढ़ाने लिखाने में जो भी हुआ, अपना ज़मीन जायदाद बेचा। और बेचारा को कहता हम भी इंटर थे, वो भी इंटर थी, लेकिन उनका ये जिज्ञासा ज़्यादा था, क्योंकि पारिवारिक जीवन में आने के बाद वो शहर समझ नहीं रहता है कि हम कुछ करें। और वह पत्नी पढ़ना चाह रही, तो उसको लगा कि चलो ठीक है, हम तो मतलब दुनिया के इधर उधर भाग दौड़ में फंसे रहते हैं, लेकिन अगर मेरी पत्नी पढ़ना चाह रही है, परिवार को उत्थान करना चाह रही है, अपने आप को अपग्रेड करना चाह रही है, और बच्चे का शायद भविष्य अच्छा हो जाए, तो कुछ ज़मीन बेच के क्यों नहीं पढ़ाना पड़े। लेकिन वह बेचारा पढ़ाया, लेकिन उसके एवज में आज के डेट में क्या मिला, उसको धोखा मिला। और उस अपना पति को छोड़ करके किसी और के संग जाने के तैयार है, किसी के साथ जीवन जीने को तैयार है। और वह बेचारा इतना आहत हो गया है कि वो कहता कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह का घटना हो। और इस तरह की घटना से क्या होता है, इस तरह की घटना घटने से क्या हो रहा है? इस तरह की घटना घटने से समाज में बहुत तरह से बुरा प्रभाव डालता है। वह समाज में उन महिलाओं, उन औरतों के लिए रास्ता का रोड़ा बन रही है जो कि जिस पति वह जीवन में करना चाहती है, जिसकी शादी हो गई है और शादी के बाद भी कुछ करना चाह रही है, तो करेगी कैसे? किसकी सपोर्ट के कारण? उसका पिता तो करेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी वो शादीशुदा हो चुकी है। करेगा कौन? पति तो करेगा। पति किस एवज में करेगा? क्या वो धोखा पाने के लिए करेगा? नहीं। उसको खासकर इस तरह की थीम ही नहीं बना था, आदमी की सोच भी बदल चुका था इन घटनाओं को लेकर के। तो कहने का मतलब है कि अगर विश्वास टूटेगा तो कितना आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ आप ही महिलाओं में से कोई है। तो इस तरह की घटना एक समाज को बुरा संदेश भी जाता है, और किसी पति का विश्वास भी टूटता है कि आने वाला समय में कुछ हो ना हो, धोखा तो जरूर देगी। और कौन आदमी चाहता है कि आने वाला समय में हमको धोखा मिले और इसको हम मदद करें? कोई करेगा? नहीं करेगा। तो हम कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की बात को लेकर। दूसरी बात देखिए, यह केवल वह समाज की, उस लड़की की बदनामी नहीं है, उसके पिताजी का बदनामी होगी, उसके समाज की बदनामी होगी, पूरा खानदान की बदनामी होगी। एक बिहार में इस तरह की पूरा सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहा है, और कहने का मतलब सब जगह थू में होगी। यहाँ तक कि उस देखिए सोशल मीडिया में भी न्यूज़ चला कि कुछ बहसा बहसी भी हो रहा था, पुलिस उसको धिक्कारता भी कि ज़्यादा चिल्लाओगी तो अभी बुखार छोड़ा देंगे। तो कहते हैं कि सर बुखार नहीं छोड़ा सकते। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं ना कितना एटीट्यूड है इसके अंदर। पुलिस से भी डरने को तैयार नहीं है। जिस लेडीज पुलिस से कोई डर के नाम का चीज़ नहीं है, तो आप समझ सकते हो उसको अंदर कितना हिम्मत है गलत करने की। वो सोचती है कि पढ़ी लिखी हो गए, टीचर हो गए, तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब करिए। और दूसरी बात है कि देखिए, ये जो कहते हैं ना कि किसी महिलाएं पर अधिकार हनन की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा है कि मान लीजिए कि और लेडीज़ कुछ नहीं कर सकती है, कर सकती है, और उसको अधिकार दिया भी जाता है, दिया भी जा रहा है, सरकार के द्वारा हर चीज़ दिया जा रहा है। लेकिन उन पत्नियों के द्वारा बाद क्या जो पति को धोखा दे दे? अब उस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा जो माँ उसको छोड़ के चली गई? क्या उस बच्चे के दिल दिमाग में तो यही बैठेगा ना कि किसी औरत का नैतिकता भी यही होती है, यही सोच होता है? वो सम्मान दृष्टि से देखा ही नहीं। उसके दिल दिमाग में औरत के प्रति कोई विचार अच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि वह माँ के साथ, बिना माँ के उसको रहना पड़ेगा।
और बेचारा आहत पति इस तरह की आहत हो चुका था कि वह कहते कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम आज कुछ बोल रहे हैं आप लोग के सामने तो बच्चे के कारण, नहीं तो पता चला हम तो मेरे हिम्मत में नहीं था कि हम इस तरह को वहीं अपने आप को निर्णय ले लेते थे कि कुछ कर लेना है। लेकिन अगर हम आज जीवित हैं तो बच्चे के प्रति। तो मेरे कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ मायने नहीं रखता कि लव मैरिज हुआ था या अरेंज मैरिज हुआ था, वो किसी को पार्टिकुलर ये चीज़ मायने नहीं रखता। बदनाम करने के व्यक्ति पार्टिकुलर उस लड़की का होता है, वहाँ मैरिज नहीं मायने रखता कि अरेंज मैरिज में हुई थी। अब बताइए, बहुत सारे लोग समाज में कहते हैं कि अरेंज मैरिज में किसी तरह की गलत नहीं होता है, तो कैसे गलत नहीं होता है, केवल लव मैरिज में होता है। तो यहाँ अरेंज मैरिज में इस तरह की बात हो गई ना, अपना जीवन जीने के लिए किसी भी गलत करने के लिए तैयार हो गया। तो मेरे कहने का मतलब बात को बहुत समझने की ज़रूरत है। अगर लोग इस तरह की बात को लेकर के और समाज में, हम तो यही कहेंगे कि देखिए आए दिन घटना घट रही है, ऐसा नहीं कि पहला घटना है, बहुत सारा पहले भी घट चुकी थी। आज बिहार की हुआ का पहले उत्तर प्रदेश की थी। तो मेरे कहने का मतलब कि लीगल जो भी अब इस तरह की बात को सोचते हैं, पत्नी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो केवल ये टीचर बनने की बात नहीं है, पति को छोड़ने, ये कंडीशन दोनों के बीच ऐसा होना चाहिए कि जब शादी हो तो पूर्वतः एकदम एग्रीमेंट होना चाहिए कि दोनों वैवाहिक जीवन में बढ़ रहा है, उसका कोर्ट का स्टाम्प होना चाहिए कि मान लीजिए ये टीचर, तो मान लीजिए आज वो पढ़ी लिखी थी, टीचर होके चली गई, तो बच्चे का, लेकिन ऐसा भी है कि अपना नॉर्मल जीवन, सामान्य जीवन जी रहे पति के साथ भी पत्नी छोड़ के चली जाती है या पति छोड़ के चल जाता है। तो दोनों के साथ ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए कि एक दूसरे की भरपाई के लिए, हालांकि करता है पत्नी तो करती है, पति अगर छोड़ के जाता है कहीं किसी तीसरे लेडी से शादी करता है तो वो अपना जीविकोपार्जन के लिए कोर्ट में एफिडेविट देता है कि हमको भरण पोषण के लिए उसका दिया जाए, वो होता है। लेकिन उसी तरह की जेंट्स में भी कि मान लीजिए कमाने वाली पत्नी अगर किसी छोड़ के जाती है तो उसका परसेंटेज जो है ना, भले कितना वो पति कमाए उसके मतलब नहीं है, लेकिन पत्नी जितना कमाएगी उसका भी 70%, 60-70% पैसा का हकदार होना चाहिए, ताकि वो मन में डर होना चाहिए कि अगर हम छोड़ के जाएंगे ना तो मेरा कोई फ़ायदा होगा नहीं। और जो प्रेम करता है, जो उसका साथ निभा रहा है, वो उसके मन में ज़रूर ना कहीं लालच रहता है कि ये सोने की मुर्गी है, सोने की मुर्गी अंडा देने वाला है। शरीर से प्यार बहुत कम, लेकिन वो सबसे बड़ा ध्येय रहता है कि इसका ये कमाऊ लड़की है, इसके साथ अच्छा जीवन जी सकते हैं, अपना परिवार सुखमय बना सकते हैं। तो गलत करने का एक रास्ता अख्तियार जो हो रहा है ना, वो वहाँ बंदिश होनी चाहिए, ठीक है। और क्या कहा जा सकता है, इस तरह की घटना पुनरावृत्ति होकर के समाज में गलत तो संदेश जा ही रहा है। और साथ साथ किसी के जो लड़कियां इच्छुक है, जो पति इच्छुक है पढ़ाने को, उसके मन में भावना गलत जा रहा है, जो लड़कियां पढ़ना चाह रही है उसके भी जीवन में रोड़ा आ रहा है। तो कहने का मतलब कोई भी बुरा घटना जो है ना समाज को अच्छा दिशा में लेके नहीं जाता है, वह गलत संदेश जाता है जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, व्यक्तित्व विकास के लिए अच्छा नहीं है। और इन सब सारी बातों को लेकर के बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, किसी भी बात को हल्के में लेना नहीं चाहिए। और उतना भी 100% कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि देखिए सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर विश्वास कीजिए, आप खुद अपने आप पर 110% विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अपने को छोड़कर किसी पर भी विश्वास कीजिएगा तो विश्वास का शब्द वहीं विश्वासघात का जन्म लेता है और वो अपना रूप दिखाता है। तो इसलिए बात को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल पैदा होगा ही। विश्वासघात वहीं होता है जहाँ ज़्यादा विश्वास रहता है। तो हम वैसा क्यों करें भाई, वैसा करें तो क्यों करें तो कुछ न कुछ टर्म एंड कंडीशन से करें, ताकि आने वाला उस तरह के सिचुएशन को सामना करना ही नहीं पड़े। आगे क्या हो भगवान जाने, लेकिन इतना तो तय है कि इस तरह की घटनाएं बहुत दुखद को लाता है। और यह बदनामी पूरे परिवार को लेकर के डूबा, उनके लड़की के माँ पिताजी को डूबे, संसार में उस पूरा परिवार समाज में उसको थू करेगा कि आपने किस बेटी को क्या संस्कार दिया। तो कहने का बेटा बेटी एक ऐसा होता है जो कभी किसी समाज में बहुत नाम कर देता है। बहुत प्रभावी लोग होते हैं जो बहुत बाल बच्चे का नाम लेकर के समाज में इज्जत देता है कि आपका बाल बच्चा आगे बढ़ गया, लेकिन उसी तरह के कुछ ऐसे बाल बच्चे होते हैं जो समाज के थ्रू तुम्हें में सुनना पड़ेगा कि आपने बहुत बड़ा गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो कितना दुखद बात है। वह केवल अपने स्वार्थी, इतना स्वार्थी हो चुकी है कि अपना जीवन अच्छा जीने के लिए सबकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, पति की ज़िंदगी को बर्बाद किया, बाल बच्चे का जो बच्चा है वो
उसका ज़िंदगी बर्बाद हुआ। माँ पिताजी जो अच्छे से जीवन जी रही होगी, वह कल तक यही सोची होगी कि मेरी बेटी टीचर बन गई है, शायद अच्छा जीवन जिएगी। वह पति भी अच्छा सोच रहा होगा कि मेरे बच्चे का भविष्य बन जाएगा अच्छा। अब मेरी पत्नी नौकरी लग गई है तो बच्चा अच्छा जगह पढ़ेगा लिखेगा, मेरे बच्चे का बाल भविष्य अच्छा होगा। लेकिन सब का निर्णय एक ही हुआ कि सब कुछ बर्बाद हो गया। तो किसी एक गलती के कारण, किसी की एक गलती के कारण कितने चीज़ों को बर्बादी होता है, कितना गलत का निर्णय निकलता है, उसका परिणाम कितना गलत होता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इसलिए घटना भी हर समाज को झकझोर देता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते ठीक है। अब ठीक इसी तरह आगे मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।